बच्चों ये छोटी सी वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंसों का सीरीज कैसे बनाया जाता है। सीरीज आप घर में जनरली बोलते हैं कि भाई सीरीज बना लो, सीरीज बना लो। एक्चुअल में साइंटिफिक वे में सीरीज और पैरेलल दो टर्म होती हैं रेजिस्टेंसों को कनेक्ट करने के लिए। आज जो डिस्कस करने वाला हूं वो है सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसों का, किस तरह से आप रेजिस्टेंसों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस के बारे में एक सेपरेट वीडियो बन चुकी है, आप जाकर डिटेल में समझ लें कि रेजिस्टेंस है क्या। इसी चैनल पे मिल जाएगी आपको, इसी प्लेलिस्ट के अंदर। लेकिन यहाँ मैं समझाने वाला हूँ फिलहाल रेजिस्टेंसों का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है कि एक रेजिस्टेंस का जो दूसरी साइड है, देखो ये दो साइड होती है इसकी, दूसरी साइड अगले रेजिस्टेंस के किसी न किसी एक साइड से कनेक्ट हुई होती है। इसकी भी दो साइड होंगी तो या तो इससे कनेक्ट कर लो या इससे कनेक्ट कर लो। तो जब एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट हुआ होता है इस तरह से कि इसका दूसरा टर्मिनल इसके पहले वाले टर्मिनल से कनेक्ट हो, उसी तरह से इसका दूसरा टर्मिनल इसके पहले वाले टर्मिनल से कनेक्ट हो। अगर मैं इसको, अब देखो यहाँ स्विच है, ये स्विच की जगह अगर मैं कुछ और ले लूँ, सपोज दैट मैंने यहाँ पर फैन ले लिया, तो फैन का भाई फैन के अंदर जो है इसका दूसरा टर्मिनल जा रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। लेट अस सपोज मैं इसको इस तरह से दिखा सकता हूँ, इसका एक दूसरा डायग्राम वो ये बनता है कुछ इस तरह से कि पहला वाला जो था रेजिस्टेंस वो R1 है, ये R1 मैंने यहाँ दिखा दिया, दूसरा वाला जो है वो यहाँ पर दिखा दिया R2, एंड तीसरा वाला जो फैन है वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया R3। इसके बाद मैंने स्विच दिखा दिया, स्विच को आप K से दिखा दो, K फॉर की, और फिर आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, ये आपने बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बड़ा वाला, ये माइनस वाला, और आपने ये यहाँ जोड़ दिया। क्या ये कॉम्बिनेशन है कि नहीं, बिल्कुल यही कॉम्बिनेशन है। तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी आपने वोल्टेज लगा रखा है वो वोल्टेज इन रेजिस्टेंसों पे डिवाइड हो जाता। तो लेट अस सपोज कि यहाँ हुआ है V1 और यहाँ पर डिवाइड हुआ है V2 और यहाँ पर डिवाइड हुआ है V3। जैसे कि ये आपके पास बैटरी थी, इसका कुछ अपना पोटेंशियल होगा, तो ये पोटेंशियल यहाँ पर भी डिवाइड होगा और कुछ यहाँ पर भी होगा और कुछ हिस्सा फैन के पास भी होगा, ये फैन है, तो तीनों जगह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पर इन्होंने दो डिवाइसें ले रखी थी, लेकिन मैंने तीसरी डिवाइस ले ली फैन, फिर स्विच। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। अब सवाल आता है इक्वली डिवाइड होंगे या अनइक्वली। तो इक्वली डिवाइड तब होते हैं जब रेजिस्टेंसों की वैल्यू सेम होती है, लेकिन जब रेजिस्टेंसों की वैल्यू सेम ना हो तब अनइक्वली डिवाइड होते हैं, किसी पर ज़्यादा जाता किसी पर कम जाता वोल्टेज। फिलहाल आपने ये वाली बात समझ ली। अब देखिएगा V वोल्टेज जो है वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, 3 हिस्सों में। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V इज इक्वल टू होता है I और R। अब ये I क्या है, ये I वो करंट है जो सर्किट के अंदर दौड़ रही है। अब देखो करंट बिल्कुल सीधी घूमती हुई चली जाएगी, जितनी गई थी उतनी आ जाएगी। तो इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर I जो होता है वो सेम रहता, सबके पास सेम जाता, लेकिन वोल्टेज जो होता है वो डिफरेंट हो जाता, हर किसी के पास अलग अलग रहता। बड़ी काम की चीज़ लिखी है मैंने ये भाई, इसको बिल्कुल मत भूलना। करंट सेम रहती है पूरे सर्किट के अंदर, लेकिन वोल्टेज जो होता है वो हर एक पॉइंट पर अलग अलग होता। ठीक है, ये वाली बात अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ मैंने लिखा वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज क्या है, टोटल वोल्टेज। अब ये टोटल वोल्टेज है, इसका मतलब पूरे सर्किट का वोल्टेज यही है। तो पूरे सर्किट का वोल्टेज जो होगा वो होगा इक्वल किसके, पूरे सर्किट की करंट, क्योंकि V इज इक्वल टू IR है। तो पूरे सर्किट का वोल्टेज जो होगा वो पूरे सर्किट की करंट जो कि I चल रही है पूरे सर्किट में, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। अब पूरे सर्किट में एक रेजिस्टेंस छोड़ना है, यहाँ तो कई सारे रेजिस्टेंस हैं, इसलिए आप इसको R ना कह करके R इक्विवेलेंट बोल देते हैं। ठीक है भाई। अब आता है V1। V1 का मतलब है पहले वाले रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है। तो V1 जो आएगा वो पहले वाले की करंट और पहले वाले का रेजिस्टेंस। तो I है पहले वाले की करंट, रेजिस्टेंस है R1। सिमिलरली दूसरे वाले की करंट कितनी है, I है, क्योंकि करंट तो सेम निकल के गई है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, R2। सिमिलरली थर्ड वाले की नहीं है, करंट I है और रेजिस्टेंस कितना I था। I कॉमन ले लो, I कॉमन ले लोगे तो निकल कर आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये निकल कर आया। इससे ये पता लगा कि अगर सीरीज में आपसे R इक्विवेलेंट की वैल्यू पूछे, आपसे कहे कि कितना रेजिस्टेंस बना टोटल, तो आप सारे रेजिस्टेंसों की वैल्यू को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। अगर सपोज दैट ये 2 ओम है,
ये 3 ओम है और ये 10 ओम है, तो सीरीज में इन सबको जोड़ दोगे, 2 + 3 कितना हो गया 5, और 5 और 10 कितना हो गया 15 ओम। तो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 15 ओम। ये है। इसमें कुछ और खास बातें हैं। खास बात क्या है, देखो सिंपल सा आपने जोड़ दिया। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि सीरीज के अंदर मैं यही समझा देता हूँ, सीरीज के अंदर वो चीज़ ज़्यादा एनर्जी लेती है। अगर आपने बल्ब लगा रखे तो सीरीज के अंदर वो बल्ब ज़्यादा तेज जलता है जिसके पास पावर कम होती है। लेट अस सपोज कि आपने 2 बल्ब लगा रखे, एक बल्ब की वैल्यू दे रखी है 100 वाट और एक दे रखा आपको 50 वाट का, और ये दोनों सीरीज में लगा रखे हैं आपने 100 वोल्ट के आपने सीरीज में लगा रखे। अब सवाल ये है कि ए और बी में कौन सा तेज जलेगा? तो इसका जवाब ये है जिसकी पावर कम होगी। सीरीज के लिए है ये स्पेशली, जिसकी पावर कम होगी, इट मीन्स जिसकी पावर कम होगी वो ज़्यादा तेज जलेगा। तो यहाँ पर ये बहुत तेज जलेगा। मैं इसको ना अलग कलर से दिखा दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा भी लगे। ये बहुत तेज जलेगा जबकि ये थोड़ा कम जलेगा, ये बहुत तेज जलेगा। तो मैं कहूँगा 50 वाट का बल्ब ज़्यादा तेज जलेगा। जलना मतलब ग्लो करेगा। ये वाली बात आप जान लें। सीरीज के अंदर जिसके पास पावर जितनी कम होगी वो उतनी ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करेगी। ये वाली बात आप ध्यान रख के चल सकते हैं। ऐसा किस लिए, ऐसा क्यों होता है कि ऐसा ही हो? तो आप देखें, ज़रा ध्यान से देखें, करंट जो है हर एक रजिस्टेंस के पास सेम गई है, तो करंट का लोचा नहीं है। लेकिन फिर किस चीज़ का लोचा आता है? वोल्टेज का। लोचा किसका आता है? वोल्टेज का। जब करंट सेम है तो भाई जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा उसके पास वोल्टेज जाएगी, उसके पास वोल्टेज जाएगी। तो ये वाली बात ध्यान रख लें। अब भाई जितनी ज़्यादा, अब इसमें जैसे कि इसका रेजिस्टेंस सपोज दैट ज़्यादा है तो इसके पास वोल्टेज ज़्यादा जा रही होगी, जिसकी वजह से ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है। ठीक है भाई, ये वाली बात आप समझ के चलें। तो ये होता है रेजिस्टेंसों का सीरीज कॉम्बिनेशन। बाय द वे जो घर में वायरिंग होती है वो सीरीज में नहीं होती, वो पैरेलल में होती है। क्या होती है? पैरेलल में। सीरीज में आपने देख लिया क्या हुआ। अब पैरेलल का डिस्कशन करेंगे। कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ से एक रिजल्ट और बना देता हूँ। क्या अभी आपने देखा था कि आर इक्विवेलेंट कितना निकल कर आया? R1 + R2 + R3। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे रेजिस्टेंस है तो आप कर दोगे +RN। यहाँ पर इफ लगा देता हूँ। इफ अगर R1 इक्वल है R2 के और ये इक्वल है R3 के और सब आपस में इक्वल है और सबको मैंने क्या रखा? R, तो आपके पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R + N टाइम्स तक। ठीक है, जिसका मतलब ये होता R इक्विवेलेंट = हो जाएगा NR। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सपोज दैट आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं और तीनों पर क्या लिख रखा? 10 ओम, 10 ओम और 10 ओम। और आपसे पूछे कि बताओ R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आप 10 + 10 + 10, या तो आप ऐसे जोड़ लें 10 + 10 + 10 30, या आप डायरेक्ट कह दें कि भाई आपने 10 ले लिया, एक से हैं तीनों, यस एक से है, तो कितने हैं तीनों? कितने हैं? एक से 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 30। तो या तो आप अलग अलग जोड़ लें या इस तरह जोड़ लें। तो ये सिंपल है। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। वो किस तरह से होता है उसको भी देख लेते हैं।